कई सारा कंफ्यूजनों को क्लियर करते हुए महीने भर की मशक्कत के बाद थकारने के बाद भैया ने जब हम पे छोड़ा तो हमने इनके लिए सरप्राइज तैयार किया। तो बेसिकली इस डेस्कटॉप के अंदर हमने क्या लगाया ये भी इनको अभी नहीं पता। देखने वाली चीज है कि ये AMD का रेडियन का RX 7600 XT लगाया है। 3 फैन वाला शानदार एक बड़े साइज का कैबिनेट होता है जिसमें कि चैम्बर अलग होता है। तो इसमें अभी सिंगल स्टिक लैम्प लगाई है कोर्सर वेंजेंस की। मेरा नाम है आयुष, मैं आया हूँ रामबाग से। मैंने भैया को कॉल पे ऑर्डर दे दिया था कि मेरे को 75K में ये मेरा बजट है, इसमें सबसे बेस्ट ज़्यादा बढ़िया पीसी चाहिए। और मैं बहुत टाइम से परेशान था कि मैं कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ, तो मैंने भैया को कॉल पे सब बता दिया। भैया ने मेरे लिए क्या सरप्राइज बनाया होगा वो अभी हम देखेंगे। हेलो भैया। हेलो भैया, आ गए? कैसे हो भैया? भैया कहाँ है साथ में वाले आपके साथ? भैया ये हाँ भैया कैसे हो? ये लो भैया, देखो ये अभी सरप्राइज है, अभी बताऊंगा नहीं मैंने क्या तैयार किया। बैठो 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 बैठो। ओके भैया। तो नितिन भैया और आयुष भैया आए हैं। एक्चुअली इनकी पूरी कहानी समझ लेते हैं। कहानी ये थी कि ये हमारे पास आए थे लगभग 1 से 1.5 महीने पहले। तो इनके पास कॉन्फ़िगरेशन थी 2, तो हमने उसका रेट बताया तो इन्होंने बोला ठीक है। फिर वो 3-4 दिन बाद फिर आए, इन्होंने बोला ये ना लेके अभी ये ना करके ये कर लेते हैं। जैसे इन्होंने पहले राइजन का 7600 देख रहे थे, उसके साथ देख रहे थे कॉम्बिनेशन MSI का 650 करके वाईफाई, उसके बाद लगा रहे थे 4060। फिर दोबारा जब आए तो पता चला इंटेल में जाना चाहते हैं और ग्राफिक्स कार्ड लगाना चाहते हैं 3060। फिर उसके बाद 2-3 बार और ऐसे आना हुआ। 7-7 के दिन के हर 7 दिन में आते थे, हर बार चेंज हो जाती थी। तो भैया परेशान हो गए थे, तो फोन पे खूब बात हुई, समझे, तो भैया ने मेरे पे छोड़ दिया, मतलब हमारे ऊपर ही छोड़ दिया कि भैया मेरा बजट है 75,000 रुपए और इसमें मैं मैक्सिमम कॉन्फ़िगरेशन चाहता हूँ। तो आप अपने बजट के हिसाब से 75,000 के हिसाब से क्या बेस्ट कर सकते हो हमारे लिए कर दो। इसमें इनको LED भी चाहिए और थोड़ा पैसा खर्च करके कीबोर्ड माउस ले लेंगे, लेकिन LED के साथ मतलब 24 इंच की LED के साथ इनको 75,000 के बजट में एक शानदार डेस्कटॉप चाहिए था, जो कि इनका पर्पस था प्रोग्रामिंग और गेमिंग था। तो कई सारा कंफ्यूजनों को क्लियर करते हुए महीने भर की मशक्कत के बाद थकारने के बाद भैया ने जब हम पे छोड़ा तो हमने इनके लिए सरप्राइज तैयार किया। तो बेसिकली इस डेस्कटॉप के अंदर हमने क्या लगाया ये भी इनको अभी नहीं पता। तो पहले हम आपसे बात करेंगे फिर इनको दिखाएंगे क्या लगाया। तो हमने जो डेस्कटॉप तैयार किया उसमें हमने लगाया i5 में तैयार किया, क्योंकि लास्ट में जब फाइनल हुआ भैया का मन के i5 की 13 जनरेशन में चाहिए। तो 13400F लिया, जिसके साथ हम ग्राफिक्स कार्ड को मर्ज कर रहे हैं। तो 13400F का जो रेट लगाया भैया को लगाया 11,500 रुपए का, और इसके साथ जो ग्राफिक्स कार्ड है वो बहुत शानदार है। देखने वाली चीज है कि ये AMD का रेडियन का RX 7600 XT लगाया है। एक तो कमाल की बात है कि 16 GB के साथ, दूसरा इसके अंदर IAI के साथ आता है। तो चैलेंजर सीरीज का शानदार ग्राफिक्स कार्ड है। ये 31,800 रुपए का लगाया है। तो 11,800 और 31,800, तो आधे सिस्टम का जो आधा वैल्यू है वो इन दोनों चीजों में हमने खर्च कर दिया। पावर अच्छा लेके जाना था तो हमने 650 वाट लगा, 550 की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन 100 वाट ज्यादा ले लिया क्योंकि रेट में 700-800 रुपए का। तो थर्मलटेक का लगाया 5 साल वाला, बहुत पावरफुल और पॉपुलर है, आप जानते हो उसके बारे में। और ये लगाया हमने इनको 4,600 रुपए का। इसके अलावा मदरबोर्ड लगाया बॉम्बर वाईफाई, क्योंकि इनको जो रैम लेके जाना है वो लेके जाना है 32 GB DDR5 तक। तो लेकिन अभी क्या था कि बजट 75 फिक्स था, इस वजह से हम लोगों ने क्या किया कि अभी 16 GB का एक स्टैक लगाएंगे और 2 महीने बाद जब भी आप पे लगता है पेमेंट 16 इसको 32 कर लेंगे। तो बॉम्बर वाईफाई शानदार ये लगाया 11,500 रुपए का। इसके अलावा हमने लगा दिए इनके अंदर, बाकी इसमें देख लेते हैं आके। ये सिस्टम तैयार भी हो गया। तो ये कैबिनेट जो हमने चूज करी है वो है एंटी स्पोर्ट्स का क्रिस्टल X2 फ्रिस एक्वेरियम की शेप में 3 फैन वाला शानदार एक बड़े साइज का कैबिनेट होता है, जिसमें कि चैम्बर अलग होता है। तो इसमें अभी सिंगल स्टिक लैम्प लगाई है कोर्सर वेंजेंस की, ये लगाई है हमने 5200 मेगाहर्ट्ज वाली, और इसका रेट लगा भैया को 3900 का। लाइफ टाइम वारंटी होती है ये। और क्रूसियल की 500 GB Gen 4 NVMe लगा दी है, जो हीट सिंक के नीचे है। तो सिस्टम रेडी है, तैयार है पूरा, और ये सारा सिस्टम तैयार किया। इसके अलावा भैया ने हार्ड डिस्क और ली है। हार्ड डिस्क की बात हुई तो एक हार्ड डिस्क और लगी, देख सकते हैं 1 TB की WD की एक हार्ड डिस्क और लगी हुई है। और एक 24 इंच का LED है एसर का, जो कि है बॉर्डरलेस IPS, और उसकी 3 साल वारंटी है। तो ये सारी चीज टोटल करके भैया को 75,000 का पड़ा। वैसे 75,650 लगभग पड़ा था, 600-700 रुपए का हमने डिस्काउंट दिया क्योंकि 75 ने फिक्स बोल दिया था। तो 75,000 में ये जो कॉम्बिनेशन है बेसिकली रेयर कॉम्बिनेशन है। इसकी हमें वीडियो बनाने की वजह ये है कि ये जो कॉम्बिनेशन है अभी हमने अपने चैनल पे कभी ये कॉम्बिनेशन डाला नहीं है। तो ये कॉम्बिनेशन क्या परफॉर्मेंस देता है वो तो भैया बताएंगे, लेकिन आप भी कमेंट करके बताना ये जो कॉम्बिनेशन आपने देखा है तो आपके हिसाब से कैसा है, क्या ये और अच्छा हो सकता था या इसमें कोई चीज हम लोग कम कर दे। लेकिन बेसिकली जब इसकी परफॉर्मेंस देंगे तभी पता चलेगा। तो ये भैया का सिस्टम रेडी हो गया। तो भैया थोड़ा बताओ ना, इस सिस्टम में जब आपने सारी चीज मैंने आपको बताई है तो ये मेरे हिसाब से अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो आप इसके बारे में क्या कहते हो? मतलब आपने सब समझ लिया, क्या कहते हो? मतलब हाँ, बढ़िया कॉम्बिनेशन, इसमें गेमिंग और प्रोग्रामिंग अच्छे से हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। और इन फ्यूचर के लिए भी तैयार है, क्योंकि AI का जमाना है तो हर चीज में AI होनी चाहिए। और आपको कैबिनेट बेसिकली कैसा लगा, क्योंकि आपका ब्लैक का मन था तो हमने क्रिस्टल X2
लगा ये ब्लैक, तो सही लगा। हाँ बढ़िया। ठीक है, बाकी एलईडी भी भैया के भी दिखा देते हैं। 24 इंच का एसर है ना, तो ये 24 इंच का एसर का आईपीएस मॉनिटर साथ में करके 3 साल वारंटी किया। तो सारे आइटम की देखते हो 3 साल वारंटी है, कुछ आइटम की वारंटी ज्यादा है, जैसे रैम की 10 साल लाइफ टाइम बोलते हैं, और एनवीएमई की 5 साल वारंटी है, और एसएमपीएस की भी 5 साल वारंटी है। यानी जो आपके 33% जो पार्ट्स हैं उनकी वारंटी 3 साल से ज्यादा, बाकी सबकी 3 साल वारंटी है। तो ये सारा पैक करके विदा करके भैया को देते हैं, जाते थे फोटो खींच लेते हैं। तो वैसे तो सिस्टम बढ़िया ही बना है, भैया के चेहरे पे खुशी देख सकते हैं, वही चेहरे की तो बाकी चला के बताएंगे। मेरे हिसाब से कॉम्बिनेशन बढ़िया है। तो अभी विदा लेते हैं, वीडियो छोटी है, इस वीडियो को दूसरी वीडियो के साथ जोड़ देंगे। तो पहले तो भैया को कॉन्ग्रेचुलेशन और थैंक यू सो मच, आपने हमारे को चूज किया। और भैया का एक और परिचय देते हैं। भैया बेसिकली ना कह रहे थे कि मैं दिल्ली जा रहा था, लेकिन इंस्टाग्राम पे ये स्क्रॉल कर रहे थे तो हमारी रील आ गई, तो इस वजह से हमें टकरा गए। तो हम इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। अगर आप कोई रेट लेना चाहते हो या किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हो, यूट्यूब पे आंसर देने में टाइम लग जाता है, क्योंकि यूट्यूब पे जो कमेंट्स आते हैं बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब लगभग आपके 2-3 हज़ार कमेंट आते हैं, तो हम लोग नहीं दे पाते हैं आंसर। तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ से रेट वगैरह ले सकते हो। बाकी ऑल ओवर इंडिया सप्लाई हम लोग अवेलेबल कर चुके हैं, हम कहीं भी डालते रहते हैं। और बाकी फिर मिलते हैं जल्दी नई वीडियो, नई कॉम्बिनेशन, नई कॉन्फ़िगरेशन और नए चेहरे के साथ। जब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों का स्वागत है आनंद कंप्यूटर में एक बार फिर, और हम करने जा रहे हैं सिस्टम की असेंबलिंग। बेसिकली सिस्टम थोड़ा अलग है। अलग क्या है इसमें कि जो भैया आने वाले हैं वो कन्नौज से आने वाले हैं। तो कन्नौज में कुरियर चार्ज जो लग रहा था हमारा 1200-1300 के आसपास लग रहा था, लेकिन वो जो चार्ज ज़्यादा लगने की वजह दूरी नहीं थी, ज़्यादा लगने की वजह थी कि उसके जो कंपोनेंट थे उसका जो टोटल हो रहा था वो ज़्यादा हो रहा था। कैश ऑन डिलीवरी ज़्यादा होने की वजह से जो चार्ज ज़्यादा लग रहा था। तो भैया ने डिसाइड किया कि कन्नौज से हम आगरा आ जाते हैं। तो वो आने वाले हैं, लेकिन उनके आने में वक्त लग रहा है। तो उन्होंने बोला हमारा सारा सिस्टम फाइनल हो चुका है, ये कंपोनेंट फाइनल हो चुके हैं। 75,000 रुपये का पीसी है, और इसमें आप रेडी करके रखना। वीडियो वगैरह बनेगी तो हम उनको शेयर कर देंगे कि सिस्टम की जो अनबॉक्सिंग हुई है वीडियो में हम इसलिए करते हैं कि सारी चीज प्योर रहे और सारी चीज जेन्युइन रहे और सामने ही रहे। ठीक है, तो इसमें जो कंपोनेंट है पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं, और फिर सिस्टम में इनके रेट क्या क्या लगे वो बता देते हैं, क्योंकि चीजों के रेट ऊपर नीचे बहुत हो रहे हैं। आप अगर देखते हो पिछले हफ्ते जो रेट है वो इस हफ्ते नहीं है, और इस हफ्ते जो रेट है वो अगले हफ्ते नहीं होंगे। तो भैया का जो बिल्ड है वो बेसिकली जो पर्पज है वो है वीडियो एडिटिंग के लिए। इन लोगों ने जो डिसाइड किया एक चैनल के बारे में सोच रहे हैं कि चैनल क्रिएट करेंगे। चैनल क्रिएट करने के लिए जो एडिटिंग चाहिए उसको पहले सीखेंगे, फिर उसी सिस्टम को एक आगे चल के इसको एडिटिंग के रूप में लेके चैनल चला देंगे। तो चैनल में चलाने के लिए इनको एडिटिंग करनी है एडोब प्रीमियम में, आफ्टर इफेक्ट में, फिल्मोरा में, दा विंची में। तो 75,000 की रेंज में एक ग्राफिकल परफॉर्मेंस वाला पीसी चाहिए था। तो ये जो कंपोनेंट लगाए हमने शीशे के चलते लगाए हैं, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इनका जो बिल्ड बन रहा है वो बन रहा है इंटेल की i5 की 14 जनरेशन 14400F में। 14400F एक अच्छा रेट कम हुआ अचानक से, तो इसका एक अच्छा पॉपुलर प्रोसेसर है, क्योंकि इसका जो रेट था पिछले महीने लगभग आप देते 17 से 18 हजार होता था, लेकिन अचानक से कंपनी ने 3 से 4 हजार रुपए गिरा दिए हैं। तो ये बहुत बजट में एक अच्छा प्रोसेसर हो सकता है। अगर आप बना रहे हो 75,000 की रेंज में कोई पीसी, 70 से 80 हजार की रेंज में पीसी, तो इस प्रोसेसर का यूज करके अच्छे ग्राफिक्स कार्ड या अच्छे कंपोनेंट के साथ बना सकते हो। तो ये हमने 13,000 रुपए का इनको लगाया है। 13,000 रुपए में लगाया इनको 14400F, जो कि अपने आप में अच्छा प्रोसेसर 10 कोर का माना जाता है, और इसका जो मैक्स क्लॉक स्पीड बता रहे हैं 4.7 गीगाहर्ट्ज के आसपास का है। तो ये लगा दिया। मदरबोर्ड की चॉइस है, क्योंकि रैम इनका जो मैक्स बूस्ट लेके जाना था, इनको 32 GB लेके जाना था, इन्होंने 2 GB 2 रैम वाला मदरबोर्ड चूज किया है। पहले 4 का कर रहे थे, बजट ऊपर नीचे हो रहा था, तो उन्होंने 2 पसंद किया। MSI में और गीगाबाइट में 2 में ऑप्शन है। अगर आप इस रेंज में देखना चाहते हो 12,000 की रेंज में कोई अच्छा मदरबोर्ड इंटेल के लिए, तो दोनों ऑप्शन बता देते हैं। MSI जो बनाती है B760M गेमिंग वाईफाई और बॉम्बर वाईफाई के 2 मॉडल जो 11.5 से 12 की रेंज में, और गीगाबाइट जो बनाती है वो GAX बनाती है, वो भी इसी रेट में अवेलेबल है। तो MSI पसंद था तो इन्होंने मदरबोर्ड चूज किया। ये मदरबोर्ड लगाया हमने 11,800 रुपए का। नेक्स्ट जो लगाई है रैम में थोड़ा सा इनको खर्च करना था, क्योंकि इन्हें लुक भी चाहिए, क्योंकि जहां ये रहते हैं वहां पे उनको अपने दोस्तों को भी दिखाना था कि देख मेरे सिस्टम में क्या बात है। तो रैम लगाई है व्हाइट। तो थोड़े टेक्निकल थे तो उन्होंने कहा 6,000 चाहिए, 5600-5200 नहीं चाहिए, 6,000 वाली पसंद करी और व्हाइट पसंद करी और विद 8GB पसंद करी। तो ये लगाई हमने 4,900 रुपए की। इनको इन फ्यूचर ये रैम को बढ़ा सकते हैं। तो सिस्टम का लुक भी ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि ये गेमिंग वाईफाई वाले बोर्ड में जो हीट सिंक है वो सिल्वर कलर की व्हाइट इस पैटर्न में, तो इसके साथ ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है, और लाइट जलती तो सिस्टम का लुक एक बहुत अच्छा आता है। अगर व्हाइट कैबिनेट ने पसंद करी है, वैसे ने व्हाइट कैबिनेट पसंद करी है, इसके साथ जो बन के आएगा लुक भी बहुत अच्छा आएगा। तो लुक देखने के लिए लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो बने रहना। ग्राफिक के लिए ग्राफिकल यूज ज्यादा था 4060, क्योंकि बजट का भी ध्यान रखना था, 70-75 तक लेके जाना था। तो 4060 8GB DDR6 वाला ग्राफिक्स कार्ड पसंद किया है।
जोटेक के पसंद किया क्योंकि वारंटी बढ़ने का ऑप्शन था 5 साल का, तो ये ले लिया इन्होंने। ये लगाया हमने इनको 27,000 रुपए का। इसका रेट इस समय बढ़ चुका है, 27.5 का के आसपास हो गया, लेकिन नेक्स्ट वीक 28 का होगा। तो भैया दूर से आए, यूट्यूब के थ्रू आए, तो हमने कोशिश करी है कि दिल्ली का भी रेट अगर इनके पास होता है, दिल्ली का रेट होगा तो ये हमारे रेट उनसे अच्छे होंगे, या तो बराबर होंगे या थोड़े कम होंगे। तो ये हमने 27,000 रुपए का लगा दिया है। तो ये 3 चीज हो गई हैं। पावर सप्लाई की बात करते हैं। पावर सप्लाई में 3-4 ब्रांड के नाम मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ। पावर सप्लाई में 3-4 ब्रांड के नाम है। एक आपका कूलर मास्टर है, एक आपका कोरसायर है, एक आपका थर्मल टेक है और एक आपका MSI की मैक्स सीरीज। चारों ब्रांड अच्छे माने जाते हैं। चारों ब्रांडों में जो रेट का डिफरेंस है वो 300 से 400 रुपए के आसपास का है। अब आती चॉइस वाली बात, तो इनको कूलर मास्टर पसंद था तो हमने इनको कूलर मास्टर 650 वाट लगाया। 550 वाट रिकमेंडेड है सिस्टम के लिए, क्योंकि इनका जो पावर कंजप्शन देख रहे हैं हम लोग 250 वाट से 300 वाट तक ही है, इससे ज्यादा नहीं है। तो 550 वाट इनफ है। लेकिन इन फ्यूचर देखा जाए, और दूसरी बात है 800-900 रुपए के अंतर को देखा गया, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि 650 वाट लगाने चाहिए, क्योंकि 75,000 रुपए होने में 700-800 रुपए बच रहे थे। तो उस पैसों को क्या करते, तो हमने ये लगा दिया। तो कूलर मास्टर लगाइए 650, 4 या 900 रुपए की। SSD 1 TB का मन था, लेकिन कह रहे हैं कि बाद में हार्ड डिस्क लगाएंगे, क्योंकि इनको अगर डेटा स्टोरेज करनी होगी तो SSD से ज्यादा भरोसा हार्ड डिस्क में होता है, क्योंकि हार्ड डिस्क में रिकवरी का ऑप्शन अच्छा होता है। क्रैश होती है, SSD कम क्रैश होती है, लेकिन रिकवरी में अच्छी होती है। तो इन्होंने 500 GB लगा। P3+ WD और P3 WD और क्रूसियल में दोनों में 200-300 रुपए का डिफरेंस था। WD का जो स्पीड आ रहा था वो आ रहा था 4140 Mbps, SN 580। तो क्रूसियल P3+ की जो स्पीड आई है 4700 Mbps आई है। तो ये लगाई है 2850 रुपए की। इसके अलावा भैया कह रहे हैं कि एडिटिंग के लिए चाहिए हमें। हाँ, इससे पहले बात कर लेते हैं कैबिनेट की, फिर देखते हैं कौन सी LED इन्होंने ली है। इन्हें LED भी ली है। तो कैबिनेट जो इन्होंने पसंद किया है एंटी स्पोर्ट का क्रिस्टल X2 किया है। 3 फैन वाला एक शानदार फिश एक्वेरियम पैटर्न में एक होता है, और जब ये बनता है व्हाइट कलर का, इसमें व्हाइट और ब्लैक 2 ऑप्शन होते हैं। तो इनको हमने ब्लैक की रेट में व्हाइट दे दिया, क्योंकि यूट्यूब से आए हैं तो थोड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है हमारा कि हम रेट अच्छा दें, रेट कम से कम दें, और कुछ ना कुछ फ़ायदा ऐसा हो जिससे भैया याद रखें। जाने के बाद उनके दोस्त पूछे कहाँ से लाए, तो वो बताएं आनंद कंप्यूटर, तक माउथ पब्लिसिटी हो जाती है इसी बहाने। तो हम लोगों ने रखा है क्रिस्टल X2। ये डबल साइड पैटर्न में शानदार है, आप देख सकते हैं। इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जो आप इन फ्यूचर अगर लिक्विड कूलर लगाते हो, 2 फैन का लिक्विड कूलर लगता है, क्योंकि ये कैबिनेट का जो प्राइस है वो 3500 रुपए का है। तो 3500 रुपए में 3 फैन का लिक्विड कूलर नहीं लग सकता, 2 फैन का लग सकता है। और इसमें जो फैन दिए हुए हैं 2 दिए हैं ऊपर, एक दिया है पीछे। तो जब लिक्विड कूलर लगाते हैं इन फैनों को शिफ्ट करके हम नीचे करते हैं, इधर लिक्विड कूलर के 5 फैन वाली कैबिनेट बनाते हैं। डबल साइड पैटर्न है। पोर्ट ऊपर है, LED चेंज करने का पोर्ट है, क्योंकि एंटी स्पोर्ट में जब 3500 से ऊपर जाते हैं तो LED चेंज करने का ऑप्शन आ जाता है। USB पोर्ट है 2, 3.0 का 1, तो टोटल 3 USB पोर्ट मिल रहे हैं आपको आगे। ऑक्स का पोर्ट, माइक का पोर्ट, रीस्टार्ट का स्विच है, और ये आप लोग देख सकते हो बहुत शानदार है। SMPS का चैम्बर एज यूजुअल पीछे है, और नेट दे रखी है। चैम्बर से जो हीटिंग का है वो बाहर निकल के जाएगा पीछे। तो बहुत शानदार लुक में, कम रेट में एक अच्छा ऑप्शन भैया को दिया, ये हमने रखा है यहाँ, ठीक है। और जो LED भैया को पसंद आया है वो आया है पिक्चर क्वालिटी और आई केयर टेक्नोलॉजी के चलते 99% sRGB BenQ का 2490 मॉडल, 24 इंच का मॉनिटर है, ब्लैक कलर में है। इसमें USB जो आउटपुट होते हैं, जो इनपुट पोर्ट होते हैं वो 3 होते हैं। HDMI होता है, 2 HDMI और DVI का पोर्ट होता है। 3 साल वारंटी होती है। मेन है कि इसके अंदर कलर करेक्शन बहुत अच्छा होता है। अगर आप फोटोग्राफर हो, बहुत डीप फोटोग्राफी करते हो, जहाँ कलर की बहुत ज़्यादा जरूरत है, कलर ग्रेड का थोड़ा टेंशन होता है कि लोग कहते हैं कि मुझे स्क्रीन में कुछ और दिखता है, प्रिंट आउट में अलग दिखता है, तो ये उस चीज़ को रिमूव करता है। तो पिक्चर क्वालिटी अगर अच्छी चाहिए तो BenQ का नाम अच्छा है, तो ये मॉडल लगाया। ये मॉडल लगाया हमने 7,900 रुपये का। तो कुछ डिस्काउंट भी दिया है इनको, क्योंकि डिस्काउंट जरूरी था, क्योंकि बाहर से आए हैं तो हर जगह रेट लिया तो भैया को कम होना चाहिए। तो सारी चीज़ों का रेट जोड़ के जो बना है वो हमने कर दिया 75,000 रुपये। तो आपको भी डेस्कटॉप की रिक्वायरमेंट हो और आप इंडिया किसी भी कोने पे हो, बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। व्हाट्सएप पे हम लोग फिर से सक्रिय हो गए हैं। हमारा दूसरा चैनल है आनंद कंप्यूटर लाइव एंड न्यूज पे हम लोग डेली ऑनलाइन आ रहे हैं, लाइव बात कर रहे हैं, और उसमें 10 मिनट आप बोल सकते हो। नेक्स्ट मंथ हम जो अभी जो हमारी एक नई एक गिफ्ट वाली सीरीज चल रही है जो हमने स्टार्ट करी है फरवरी में, उसको आप ज्वाइन करके गिफ्ट जीत सकते हो, जिसके बारे में हमने लाइव में अनाउंस किया था। तो उसमें बता देते हैं, हम लोग महीने में 4 शॉट देंगे, 4 शॉट निकालेंगे। उस शॉट में पजल्स होंगे, पजल्स में आपको रिप्लाई देना है। तो जब वो शॉट आएंगे उसी में आपको पता चल जाएगा। तो ये सिस्टम है, एक बार इसका फोटो खींच लेते हैं, सिस्टम को असेंबल कर लेते हैं। तो भैया आने वाले होंगे, जब तक उनको सिस्टम को बनाते हैं भैया बीच में ज्वाइन कर लेंगे, बाकी बात कर लेंगे। तो अनबॉक्सिंग कर लेते हैं झटपट से। तो अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग का काफ़ी दिनों से हमने अनबॉक्सिंग नहीं करी, क्योंकि सारे कस्टमरों से हम अनबॉक्सिंग करा रहे हैं, तो हम ही भूले कैसे अनबॉक्सिंग करते हैं। तो आज बहुत दिनों बाद मौका मिला अनबॉक्सिंग करने का, तो अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो
आ जाओ। तो ये जो स्टिकर होता है इस पे लिखा रहता है सारे बैच नंबर, सीरियल नंबर और मैन्युफैक्चरिंग सारा मॉडल नंबर, और यहाँ लिखा रहता है आपका जिसने इंडिया में इंपोर्ट कराया है वो होती है राशि पेरिफेरल्स। राशि पेरिफेरल्स इंटेल का एक नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है, तो इंडिया में जो भी माल आता है इनके थ्रू आता है। काफी चीजें ये लोग करते हैं, कुछ लोग मदरबोर्ड वगैरह एक्रो इंपोर्ट करते हैं, तो कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। तो इसको खोल लेते हैं। इसको खोलने के लिए यूज करते हैं हम कटैक। इनको करना है आपका 8 से 10 घंटे की एडिटिंग वगैरह, क्योंकि लर्निंग मोड पे तो लिक्विड कूलर नहीं लगा रहे हैं। तो जब गर्मी बहुत ज़्यादा होंगी तो भैया लिक्विड कूलर लगा लेंगे, तो रिकमेंड भी करेंगे तो एयर कूलर लगा लें। लिक्विड कूलर की वैसे नीड नहीं है क्योंकि प्रोसेस ज़्यादा हीट नहीं होता। दूसरा, एयर कूलर भी बहुत अच्छे आने लगे हैं। डबल फैन वाला एयर कूलर लगाते हैं तो सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं आता हीटिंग का। दूसरा, एयर कूलर की लाइफ लिक्विड कूलर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, प्राइस आधी होती है। तो हमने ये खोल लिया, आपने देख लिया। इसके अलावा खोल लेते हैं हम पावर सप्लाई कूलर मास्टर। जैसा कि हमने बताया 4 ब्रांड अच्छे हैं। MSI की मैक्स सीरीज ले सकते हो, थर्मलटेक ले सकते हो, कोर्सर के मॉडल आते हैं CX सीरीज का, और चौथा आता है कूलर मास्टर। तो भैया ने कूलर मास्टर चूज किया है। सेम होते हैं तो पसंद के ऊपर है। तो ये कूलर मास्टर 650 80+ ब्रॉन्ज, बहुत बढ़िया। अपग्रेड ऑप्शन अवेलेबल है। अगर 4070 ग्राफिक्स कार्ड भी लगाएंगे तो इनको अपना पावर सप्लाई चेंज नहीं करना पड़ेगा। ऐसे में हम एक बात बता देते हैं आपको लेके कि जैसे आपने गलती से कभी जल्दबाजी में कोई डेस्कटॉप खरीद लिया या कुछ ऐसे कंपोनेंट खरीद लिया, लैपटॉप खरीद लिया, या आपको लगा कि मैंने जल्दबाजी कर ली, ग्राफिक्स कार्ड मुझे लेना था 4060, मैंने 3060 ले लिया, या मुझे 4070 लेने वाला था, मैंने जल्दबाजी कर दी। तो कभी भी ऐसा लगता है तो आप निश्चिंत रहिए, हम इसके लिए लेके आए आपके लिए ऑफर। कोई भी चीज अगर आप ले लेते हो और 1-2 महीने बाद आपको लगता है कि नहीं ये ना लेके हमें बैग लेनी चाहिए, तो आप हमें सेल कर सकते हो, उसका हम बहुत अच्छी वैल्यू आपको देंगे, तो आपको घबराने की बात नहीं है। तो तीसरा है आपका 4060 ग्राफिक्स कार्ड। पास से देखो तो मजा आएगा। ये 4060 ठीक है। तो 4060 ट्विन एज सीरीज है, 2 फैन वाला होता है। 3 फैन के लिए गीगाबाइट में OC एडिशन आता है, ईगल OC करके आता है, तो 3 फैन हो जाते हैं। तो जैसा कि 2 फैन अच्छा है, 3 फैन अच्छा है, एक क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि 2 फैन अच्छा है क्योंकि इससे पावर कंजप्शन कम रहता है, कुछ लोग कहते हैं 3 फैन अच्छा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कूलिंग में या परफॉर्मेंस में 2 फैन और 3 फैन का ज्यादा अंतर नहीं देखा गया, 1-2% का अंतर है। जब 2 फैन होते हैं तो ज्यादा RPM वाले बड़े फैन होते हैं, 3 फैन होते हैं तो कम RPM वाले 3 फैन होते हैं। तो ये भी चॉइस होती है, फर्क कोई नहीं पड़ता। साथ में इसमें आता है एक एनवलप जिसके अंदर वारंटी बढ़ाने के लिए जो लिंक होता है वो दिया होता है, और एक छोटा सा एक गिफ्ट दिया होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये गिफ्ट दिया होता है, इसको आप इस तरह से बना के इसको अपना जब भी आप डेस्कटॉप बनाओगे उसको टेबल पे रख सकते हो। तो जोटेक का एक योद्धा है, वॉरियर है, तो ये बहुत चमकता भी है, तो ये गिफ्ट है। तो ग्राफिक्स कार्ड है इस तरह से। 4070 के प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं, तो ये सही टाइम है खरीदने का। 4070 इस समय जोटेक का क्या बना यार 500 रुपये में चल रहा है, लेकिन आगे चल के हो सकता है रेट बढ़ जाए, क्योंकि कहते हैं कि डॉलर का रेट बढ़ गया था थोड़ा सा। शानदार, बहुत बढ़िया मदरबोर्ड। इस रेंज में जैसा मैंने बताया कि 2 ब्रांड बहुत अच्छे हैं, आप दोनों में से कोई सा ले सकते हो। इसको लेने की वजह ये रही कि इसमें आपको हीट सिंक थोड़ा सा बेटर मिल रहा है, और लुक सिल्वर एक आ रहा है, तो वाइट के साथ आप बहुत अच्छा मैच करेगा। और 2 NVMe के स्लॉट, एक में हीट सिंक है, एक हीट सिंक अलग से लगा सकते हो खरीद के। और यहाँ पे छोटा सा एक कूलिंग के लिए हीट सिंक है, और ये बहुत बड़ा हीट सिंक है। वाईफाई ब्लूटूथ साथ में, USB 3.0 के 4 पोर्ट है, 2.0 के 2 पोर्ट है, गीगाबिट लैन है, और इसमें 3 आउटपुट होते हैं। 3 आउटपुट एक साथ लगा सकते हो। ग्राफिक्स कार्ड लगा रहे हो तो नीड नहीं है, ग्राफिक्स कार्ड में स्विच हो जाएगी सारी आउटपुट। और आपका रहा क्रूशियल की NVMe SSD, एक बढ़िया कम रेंज में एक अच्छी SSD, इसकी वारंटी भी 5 साल होती है, और स्पीड काफ़ी अच्छी है, तो ये लगा दिया है। इसके अलावा रैम है, रैम भी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है, देखने लायक है, बहुत खूबसूरत है। सिस्टम जब बन के आएगा तो बहुत अच्छा बनेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसमें कमेंट करें इस चीज़ को लेके कि हमने जो कंपोनेंट सेलेक्ट किए इस प्राइस रेंज में क्या वो सही है, क्या हम इसमें और अच्छा कुछ कर सकते हैं इसी प्राइस रेंज में, और या फिर हम कुछ ऐसी चीज़ लगा दी जो हमें नहीं लगानी चाहिए, तो उसके बदले क्या लगाना चाहिए। तो इसका हम इंतजार करेंगे, आप कमेंट करके बताना। और सिस्टम का लुक कैसा आएगा वो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आनंद कंप्यूटर। और जब ये वीडियो आ रही होगी तो हमारे 20,000 सब्सक्राइबर होने वाले होंगे, इसके लिए हम आपको तहे दिल से एक बिग थैंक्स देते हैं। थैंक यू सो मच। सिस्टम को बिल्ड करते हैं और देखते हैं कैसा बनता है। बाय।
तो फाइनली पूरा पीसी बन चुका है। भैया भी आ चुके हैं। भैया भी आ चुके हैं। सौरभ भैया थोड़ा सा बिजी हैं, तो हम कंप्लीट करते हैं वीडियो को, क्योंकि भैया को जल्दी है, उन्हें काफ़ी दूर जाना है। तो ओवरऑल सिस्टम देख सकते हैं पूरा कंप्लीट बन चुका है। तो भैया का जो बजट था लगभग था 70-75 के आसपास। तो पूरा सिस्टम हमने बना के दिया भैया को। और ओवरऑल एक्सपीरियंस पूछ लेते हैं भैया से थोड़ा सा। तो भैया से थोड़ा सा एक्सपीरियंस पूछ लेते हैं, कैसा लगा, रेट वगैरह कैसे लगे भैया को। तो भैया बता दीजिए। सही रेट लगे। तो आप खुश हैं? तो अपना प्राइस बना के बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया खुश हैं। तो ऐसे ही आप भी पीसी लेना चाहते हो तो आ सकते हैं संजय प्लेस में, आनंद कंप्यूटर। हम हैं आनंद कंप्यूटर और आप देख रहे हैं आप आनंद कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।